नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर और डेन नेटवर्क्स लिमिटेड। नगर निगम मधुबनी के आधारभूत संरचना व विकास कार्यों को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई समीक्षात्मक बैठक। बिस्सी प्रखंड के सिमरी पंचायत में जल कल्याणकारी योजनाओं की हुई जांच, लोगों की समस्या का हुआ ऑन स्पॉट निष्पादन। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने सहरघाट थाना का किया निरीक्षण, दिए कई अहम निर्देश। मधुबनी स्वराज के मिथिला चित्रकला संस्थान में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर का हुआ आयोजन। जिला के 21 प्रखंडों के चयनित 21 पंचायत में लगाया गया निरीक्षण कैंप, समस्याओं का हुआ ऑन स्पॉट निष्पादन। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल राजनगर के द्वारा स्कूली छात्रों के साथ निकाली गई रैली। कलवाही के 28 वर्षीय धनेश्वर सिंह ने थानाध्यक्ष के दबंगई रवैये के खिलाफ मधुबनी एसपी को लिखा पत्र। फिर दिल्ली आया और जब कांड हुआ था उस टाइम मैं स्पेन यूरोप में ही था। नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग इंडिया के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के रूप में शामिल हुए नेता राजेंद्र प्रसाद। देखिए पकड़ कर ले रही है। बिहार इंटर एजेंसी ग्रुप यूनिसेफ के द्वारा जिले के कार्यरत सभी गैर सरकारी संगठनों व डोनर एजेंसी के साथ की गई बैठक। कलवाही के पाली मोहन पंचायत के मुखियापति ने काटे 3 जीवित पेड़, ग्रामीणों ने किया विरोध। हरलाखी थाना की पुलिस ने 17 बोतल शराब समेत एक तस्कर को किया गिरफ्तार। बीते 21 जुलाई को बाबूबरही थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की का हुआ अपहरण। और जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने मधुबनी शहर में किया केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, प्रधानमंत्री का किया पुतला दहन। खबरें अब विस्तार से। मंगलवार की देर रात मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में नगर निगम मधुबनी के आधारभूत संरचना व विकास कार्यों को लेकर समीक्षात्मक बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस दौरान उन्होंने कड़ा निर्देश देते हुए बताया कि सड़क मरम्मती कार्य में किसी भी प्रकार की बहानेबाजी नहीं चलेगी, वहीं जल्द से जल्द नाला निर्माण की प्रक्रिया पूरी तरह संपन्न करें। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में नगर निगम मधुबनी के आधारभूत संरचना एवं विकास कार्यों को लेकर विभागवार योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत चलाई जा रही सभी योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। उन्होंने नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत खराब पड़ी सड़कों पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि सड़कों की मरम्मती के लिए किसी प्रकार की बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। नगर निगम की सभी सड़कों को सड़क निर्माण विभाग तथा नगर निगम द्वारा चिन्हित करते हुए उसके निर्माण व मरम्मती के कार्य को तेज किया जाए। उन्होंने थाना मोड़ से कोतवाली चौक जाने वाली सड़क के किनारे बनने वाले नाले के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि चूंकि आज भी सड़क पर जल जमाव जारी है, ऐसे में स्पष्ट है कि संबंधित अभियंता एवं निर्माण एजेंसी द्वारा लापरवाही पूर्वक कर किया गया है। उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल जाने वाली सड़क पर तो बीच सड़क में आधा निर्माण कर छोड़ दिया गया है। गहरा असंतोष प्रकट करते हुए निर्देश दिया कि दोषी अभियंता व निर्माण करने वाले एजेंसी पर जवाबदेही तय करते हुए उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। नाला निर्माण में हो रही देरी पर भी चिंता व्यक्त किया। सड़क किनारे हटाए गए अतिक्रमण के बाद फिर से अतिक्रमण करने वाले लोगों को आर्थिक दंड के साथ साथ नियमानुसार उनके सामान जब्त करने की कार्रवाई के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, यह लगातार चलता रहे। सड़क में आए दिन लगने वाले ट्रैफिक जाम से लोगों को निजात दिलाने के लिए और भी पुलिस बल प्रतिनियुक्त करने के निर्देश दिए।
कहा कि सड़क पर बेखौफ होकर गाड़ी पार्क करने वाले और अनाधिकृत रूप से सड़क को अतिक्रमित करने वाले लोगों पर समुचित कार्रवाई करे। सड़क पर ठेला लगाने वालों को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वेंडिंग जोन के लिए चिन्हित स्थानों पर ठेला लगाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी एजेंसी निविदा स्वीकृत हो जाने के बाद जानबूझकर किसी कार्य को पूर्ण नहीं करती और कार्य को लंबित रखती है, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उपस्थित पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि नगर निगम बन जाने के बाद लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई है, ऐसे में नगर निगम को और भी तत्परता से काम लेना होगा। बैठक में अपर समाहर्ता, उप विकास आयुक्त, विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा, जिला परिवहन पदाधिकारी, नगर आयुक्त सह भूमि सुधार उप समाहर्ता, कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण, वरीय उप समाहर्ता समेत सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार बुधवार को बिस्फी प्रखंड के सिमरी पंचायत में कैंप लगाया गया, जहां पंचायत से संबंधित समस्याओं को लेकर कई आवेदन पहुंचे। मौके पर समस्याओं को सुनकर कई मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन किया गया। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सिमरी पंचायत में चल रहे जन कल्याणकारी योजनाओं की जांच तथा लोगों की समस्याओं का निष्पादन किया गया। इसके लिए एक कैंप का आयोजन मॉडल स्कूल राजकीय बुनियादी विद्यालय सिमरी पर की गई। शिविर में वरीय उप समाहर्ता सह वरीय पदाधिकारी बिस्फी विकास कुमार, बीडीओ मनोज कुमार, सीओ श्रीकांत सिन्हा, बीईओ बिमला, पीओ जीव चंद्रा, बीसीओ अश्विनी कुमार, सीआई बसंत झा सहित अन्य प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे। आयोजित इस शिविर में लोगों ने वृद्धावस्था पेंशन, पीएम आवास, आपूर्ति, स्वच्छता, जल नल योजना से संबंधित समस्याओं को लेकर आवेदन दिया। वहीं मौके पर लोगों के कई समस्याओं का निष्पादन भी किया गया। विद्यालय का निरीक्षण कर प्रभारी एवं शिक्षकों से पूछताछ की। मौके पर सीओ ने दो पक्षों के बीच चल रहे जमीनी विवाद की सुनवाई कर निष्पादन किया। वहीं वरीय पदाधिकारी विकास कुमार, बीडीओ एवं सीओ ने वार्ड संख्या 1 और 3 में नल जल तथा पीएम आवास योजना की जांच की। उन्होंने आवास योजना के लाभुक के घर का भौतिक सत्यापन कर लाभुक को अविलंब आवास का निर्माण शीघ्र पूरा करने को कहा। मौके पर मुखिया सुधीर यादव सहित ग्रामीण मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर के साहरघाट थाना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शराब तस्करी पर रोक लगाने के लिए गश्ती करने समेत कई सख्त निर्देश थानाध्यक्ष व उपस्थित कर्मियों को दिया। इलाके में रोको टोको अभियान चलाकर खतरनाक स्टंट करने वालों पर कड़ी निगाह रखने का निर्देश साहरघाट थाना पर डीएसपी ने पुलिस को दिया। उन्होंने बताया कि नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर 25,000 रुपए का फाइन करने का कानून है। इस बात की जानकारी संबंधित अभिभावकों को दी। साथ ही उन्हें किशोरों के हाथ में गाड़ी नहीं देने के लिए जागरूक करें। बेवजह सड़क पर घूमने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने का निर्देश डीएसपी ने थानाध्यक्ष विजय पासवान को दिया। गांव में शराब की खरीद बिक्री मामले में चौकस रहने की कड़ी हिदायत उन्होंने चौकीदारों को दी। वारंटियों की गिरफ्तारी और गश्ती को तेज करने की बात डीएसपी ने कही। उन्होंने महिला पुरुष सिपाही और हवलदारों से ड्यूटी संबंधी कई विषयों पर पूछताछ की। डीएसपी ने चौकीदारों को बुलाकर हाजिरी बही से उनकी उपस्थिति का मिलान किया। लंबित कांडों की समीक्षा के दौरान उसे निष्पादित करने के लिए डीएसपी ने पुलिस अधिकारियों को गाइडलाइन दी। जी, आप डीएसपी अरुण कुमार सिंह, आज साहरघाट थाना पर आपका प्रोग्राम हुआ सर, कैसा प्रोग्राम था, क्या निर्देश दिया गया? हम लोग को पुलिस अधीक्षक महोदय काम का जो लंबित काम है मैंने 7 केसेस का समीक्षा करके निष्पादन हेतु निर्देश मिलते रहता है और मेरा भी दायित्व है कि निष्पादन हो, उसका समीक्षा करना है। क्या क्या कार्रवाई जो भी केसेज हैं उसमें क्या क्या कार्रवाई लंबित है उस पर हम लोग उचित विधि सम्मत मार्गदर्शन देते हैं और समीक्षात्मक प्रतिवेदन निकाल के केस निष्पादन में निर्देश देते हैं। जो भी गंभीर प्रकृति के केसेज हैं लंबित तो
इसके लिए निष्पादन जब होगा तो व्यवहारतः अभियुक्त जेल जाएगा, तो गिरफ्तारी भी हमारी होगी, तो गिरफ्तारी पर भी जोर होगा। उसमें दिया गया सभी अनुसंधानकर्ता का आप देख रहे हैं, और गिरफ्तारी होगा। शराब विरोध अभियान चल रहा है, आप देख रहे हैं, और रोको टोको अभियान संबंध में भी दे रहे हैं। वाहन चेकिंग करेगा जो बेवजह के सड़क पर घूम रहा है, बेवजह के, कोई वजह उसका नहीं है, बेवजह मोटरसाइकिल जा रहा है, तेज रश ड्राइव कर रहा है, जिसके कारण एक्सीडेंट भी होता है, इसके बारे में भी दिया जा रहा है कि रोको टोको अभियान चला दें, जिससे अवांछित जो बेवजह सड़क पर घूम रहे हैं, इनको मतलब नहीं है, उस पर रोक लगेगा। महिला सिपाही और हवलदारों को भी आपने कुछ सवालात किए, क्या निर्देश दिया गया? गश्ती में चौकन्ना रहें, गश्ती में चौकन्ना रहें। थाना पर भी जो हमारा चौकन्ना रूप में रहना है, जो हमारा बल है, बल को जागरूक करने के लिए हम लोग उन्हें समय समय पर निर्देश देते रहते हैं, उसी के एवज में भी दिया गया। दिवा संध्या और रात्रि गश्ती निकलती है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के सौराठ स्थित मधुबनी मिथिला चित्रकला संस्थान में बिजली विभाग की उपलब्धियों को लेकर बिजली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां उज्जवल भविष्य उज्जवल भारत योजना के तहत शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन किया गया। मौके पर कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पदाधिकारी समेत मुख्य अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में मिथिला चित्रकला संस्थान सौराठ मधुबनी में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम का जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, बिहार विधान परिषद घनश्याम ठाकुर, बिहार विधानसभा समीर कुमार महासेठ, बिहार विधानसभा सुधांशु शेखर, जिला परिषद अध्यक्षा बिंदु गुलाब यादव, पद्मश्री बउआ देवी, पद्मश्री दुलारी देवी, जनरल मैनेजर एनटीपीसी मनोज सिन्हा द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि बिजली विभाग द्वारा उल्लेखनीय रूप से उपलब्धियां हासिल की गई है। सबने बचपन में देखा है कि जब रामायण या महाभारत टीवी सीरियल देखते थे और अचानक बिजली चली जाती थी, उन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली की बात कोई सोच भी नहीं पाते थे, परंतु अब हर शहर हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है। सभी को 24 घंटे बिजली की आदत हो गई है। अब इन उपलब्धियों को क्वालिटी मेंटेनेंस के द्वारा आगे बढ़ाने की चुनौती है। कुछ लोगों को स्मार्ट मीटर के द्वारा दिए जाने वाले बिल को लेकर आशंकाएं हैं, उनकी शिकायतों को कैंप लगाकर दूर किया जा सकता है। उन्होंने इस प्रकार के आयोजन को विद्युत मंत्रालय की उपलब्धियों को हर गांव हर शहर तक पहुंचाने की दिशा में मील का पत्थर बताया। घनश्याम ठाकुर ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए आने वाली चुनौतियों की ओर सबका ध्यान आकृष्ट किया। समीर कुमार महासेठ ने जिलाधिकारी द्वारा विद्युत आपूर्ति में आ रही सभी कठिनाई को दूर करने के प्रयास को रेखांकित किया। बिंदु गुलाब यादव ने जिले में विद्युत विभाग द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और इस कामयाबी को निरंतर बनाए रखने पर बल दिया। अधीक्षण अभियंता विद्युत प्रमंडल दरभंगा सीताराम पासवान ने कहा कि सभी लोगों द्वारा दिए गए सुझावों पर चलकर विद्युत विभाग को सफलता के नए सोपान पर चढ़ने में सहायता मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान एनटीपीसी की उपलब्धियों और बिहार में विद्युत मंत्रालय के विकास कार्यों को समर्पित शॉर्ट फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया, जिसे उपस्थित लोगों द्वारा खूब सराहा गया। कार्यक्रम के दौरान बॉलीवुड डांस स्कूल द्वारा लोक नृत्य तथा लोक कलारंग मधुबनी द्वारा नुक्कड़ नाटक के रूप में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी की गई। इस अवसर पर उपनिदेशक मिथिला चित्रकला संस्थान बालेंदु पांडे के नेतृत्व में एक विद्युत का जीवन में महत्व विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया था, जिसमें कुमारी आंचल झा को प्रथम पुरस्कार, सिकंदर मुखिया को द्वितीय एवं पूजा कुमारी को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुए। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन उप विकास आयुक्त विशाल राज द्वारा किया गया। मौके पर एजीएम एनटीपीसी राजेश झा, वरिष्ठ प्रबंधक एनटीपीसी राहुल कुमार, कार्यपालक अभियंता विद्युत मधुबनी मोहम्मद अरमान सहित विद्युत विभाग के अन्य संबंधित अधिकारी व विद्युत वितरण के लाभुक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी।
मधुबनी जिला भर के विभिन्न प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों में विकास योजनाओं का निरीक्षण व समस्याओं के निष्पादन को लेकर जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्येक बुधवार को चयनित प्रखंड के चयनित पंचायतों में कैंप लगाया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को 21 प्रखंडों के विभिन्न 21 पंचायतों में कैंप लगाकर पंचायत के योजनाओं से संबंधित समस्याओं से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए। वहीं कई मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन भी किया गया। इस दौरान प्रखंड के पदाधिकारी पूरे दिन कैंप में मौजूद रहे। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जिले के 3 प्रखंडों से एक पंचायत का चयन कर पूर्व में ही सूची जारी करते हुए निर्देशित किया है कि निरीक्षण के क्रम में संबंधित प्रखंड के पदाधिकारी चयनित पंचायत में पूरा दिन बिताएंगे ताकि पंचायत की सभी समस्याओं का समाधान ऑन स्पॉट किया जा सके। आदेश में कहा है कि जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी व थानाध्यक्ष के द्वारा बुधवार 27 को जिले में 21 प्रखंडों में चयनित पंचायतों के अंतर्गत समेकित रूप से निरीक्षण किया गया। इस दौरान सभी अधिकारी अपने अपने विभाग से संबंधित योजनाओं को लेकर सुबह 8 बजे से 11 बजे पूर्वाह्न तक भ्रमणशील रहकर स्थल जांच किए। साथ ही उसी दिन जांच प्रतिवेदन संध्या में जिलाधिकारी को उपलब्ध कराया। सभी पदाधिकारी स्थल भ्रमण के उपरांत निर्धारित पंचायत भवन में उपस्थित हुए व शिकायतकर्ताओं से प्राप्त शिकायतों की जांच कर समस्या का ऑन स्पॉट निष्पादन भी किया। वहीं परिवाद के स्थल निरीक्षण कर जांच कराने की आवश्यकता पर तत्क्षण संबंधित पदाधिकारी से जांच कराए जाने के निर्देश दिए। जांच प्रतिवेदन को पंचायत भवन में आयोजित कैंप में उपलब्ध कराकर परिवाद का निवारण किया। सभी प्रखंडों के लिए नामित वरीय पदाधिकारी अपने संबंधित प्रखंड में बने रहे। पंचायत भवन के कैंप में आने वाले लोगों को कठिनाई न हो, इसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को कैंप के लिए आवश्यक सामग्रियों की पूरी व्यवस्था की गई थी। गौरतलब है कि प्रखंड अंधराठारी के अंधराठारी उत्तर पंचायत में, बाबूबरी के कुल्हरिया, बासोपट्टी के बासोपट्टी पश्चिम, बेनीपट्टी प्रखंड के परसौना, बिस्वी प्रखंड के सिमरी, घोघरडीहा के विशनपुर, हरलाखी के सोटगांव, जयनगर के बेलही पश्चिम, झंझारपुर के लोहना दक्षिण, कलवाही के कालिकापुर, खजौली के कन्हौली, खुटौना के सिकटियाही, लदनिया के इकहरी, लखनौर के मईबी, लौकही के भनगामा दक्षिण, मधेपुर के बंकी, मधवापुर के बिसनपुर, पंडौल के श्रीपुर हाटी मध्य पंचायत, फुलपरास के गोढ़ियारी, रेखा के हुसैनपुर और राजनगर प्रखंड के पटवारा दक्षिण पंचायत में प्रखंड स्तरीय कैंप का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि इस प्रकार के निरीक्षण एवं कैंप आयोजित करने का उद्देश्य जिले के सभी पंचायतों के स्थानीय समस्याओं से रूबरू होना है व उनका ऑन स्पॉट निष्पादन करना है। इतना ही नहीं, सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर सफलीभूत करने में सहायता मिलेगी। पंचायत के लोग प्रखंड व जिला स्तर के पदाधिकारियों से सीधा संवाद कर अपनी अपनी कठिनाई रखे। जिलाधिकारी द्वारा इस मौके पर चिन्हित पंचायत के सभी लोगों को उनकी जायज समस्याओं के साथ वहां के पंचायत भवन सरकार पर आने की अपील की गई थी, जिसको लेकर सभी लोग विभिन्न शिकायतों के साथ कैंप में पहुंचे, जहां अधिकारियों द्वारा कई मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर राजनगर राज परिसर में 18वीं सशस्त्र वाहिनी बल के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान स्कूली छात्राओं के साथ हर घर तिरंगा रैली का आयोजन हुआ। 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल राजनगर के राज परिसर में कमांडेंट अरविंद वर्मा के नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम की रैली सिविल जनता व स्कूली छात्रों के साथ पूरे हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। साथ ही साथ सभी सिविल जनता व स्कूली बच्चों को कमांडेंट अरविंद वर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि सभी अपने अपने घरों में तिरंगा फहराकर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाएं। इस कार्यक्रम में उप कमांडेंट जीत सिंह, सहायक कमांडेंट दयाल,
निरीक्षक प्रशासन, राजपाल व वाहिनी में उपस्थित सभी बलकर्मी तथा सिविल जनता व स्कूली बच्चों ने इस आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा को सफल बनाया। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। कलवाही थाना के थानाध्यक्ष प्रेमराज पुरुषोत्तम देव के खिलाफ मधुबनी के एसपी को आवेदन देने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि कलवाही प्रखंड क्षेत्र के बलुआ टोल के वार्ड नंबर 9 निवासी 28 वर्षीय धनेश्वर कुमार सिंह ने कलवाही के थानाध्यक्ष के दबंगई रवैये के खिलाफ मधुबनी के एसपी को पत्र लिखकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। कलवाही थाना क्षेत्र के गांव बलुआ टोल वार्ड नंबर 9 निवासी 28 वर्षीय धनेश्वर कुमार सिंह ने कलवाही के थानाध्यक्ष प्रेमराज पुरुषोत्तम देव के दबंगई रवैये के खिलाफ मधुबनी एसपी सुशील कुमार को एक आवेदन दिया। धनेश्वर कुमार सिंह ने अपने आवेदन में लिखा कि वह वर्तमान में गुड़गांव मेटल डिजाइन सॉल्यूशन के पद पर कार्यरत है। 17 जुलाई 22 को गुड़गांव से अपने गांव बलुआ टोल दिन के 2 बजे के करीब पहुंचा। बीते 19 जुलाई की रात के करीब 1 बजे के आसपास कलवाही थानाध्यक्ष प्रेमराज पुरुषोत्तम देव दल बल के साथ उसके घर पहुंचकर जबरन उठाकर उसके साथ मारपीट करते हुए कलवाही थाना ले आया। उसी दरमियान माता पिता ने थानाध्यक्ष को धनेश्वर सिंह को ले जाने से मना किया तो उसके साथ बदतमीजी व अभद्र व्यवहार किया, घर की औरतों को गाली दी। एसपी को दिए गए आवेदन में लिखा है कि थाना लाने के बाद थानाध्यक्ष ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और उसके साथ बुरी तरीके से मारपीट की। कलवाही थानाध्यक्ष ने झूठे मुकदमे की फंसाने की धमकी देकर छोड़ने के लिए 2 लाख की मांग की। थानाध्यक्ष ने उन्हें नाजायज ढंग से लगभग 34 घंटा थाना में बंद रखा व रॉड से शरीर के विभिन्न जगहों पर पीटा, जिससे उस जगह पर जख्म हो गए हैं। अपने आवेदन में धनेश्वर ने लिखा है कि 20 जुलाई को दिन के 12 बजे बंद पत्र भरवा कर छोड़ा गया। धनेश्वर कुमार सिंह ने बताया कि इससे पूर्व भी उसके पिता राजेंद्र महतो व बड़े भाई को कलवाही के थानाध्यक्ष प्रेमराज पुरुषोत्तम देव ने बिना कारण ही उठा लिया व थाना में लाकर पिटाई की। उन्होंने बताया कि कलवाही के थानाध्यक्ष बिना एफआईआर व वारंट के ही किसी व्यक्ति को उठाकर थाना ले आना व किसी दूसरे कमरे में बंद करके पिटाई करना है, फिर राशि लेकर छोड़ देना रोजमर्रा का काम हो गया है। एसपी को दिए गए आवेदन में लिखा कि कलवाही के थानाध्यक्ष प्रेमराज पुरुषोत्तम देव ने नाजायज रूप से उनके घर से उठाकर थाना लाकर उनके साथ मारपीट, गाली गलौज की, जिससे उनका मान सम्मान व प्रतिष्ठा धूमिल हुआ है, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। बीते 30 जनवरी 2022 को कंपनी ने गुड़गांव से स्पेन देश ट्रेनिंग के लिए भेजा, जहां 19 फरवरी को वापस आया था। उसने लिखा है कि उसे आशंका है कि भविष्य में उसे या उसके परिवार के सदस्यों को झूठे मुकदमा में फंसाया जा सकता है। धनेश्वर महतो ने बताया कि कलवाही थानाध्यक्ष के दबंगई रवैये से डरा व सहमा है। उसने एसपी मधुबनी से अपने व अपने परिवार के सदस्यों को जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। सरकार, मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं अब जनवरी में ही स्पेन चला गया था। मैं वहाँ पे कुछ महीना रहा, फिर दिल्ली आया और जब कांड हुआ था उस टाइम मैं स्पेन यूरोप में ही था। और उसके बीच में घटना हुआ, फिर भी मैं परसों घर पे आया हूँ। उसके बाद मेरे को उठा लिया, 2 दिन मेरे को रखा यहाँ पे। परसों उठाया कितने बजे? रात के 2-2:30 बजे। रात के टाइम, क्योंकि मेरे पास घड़ी नहीं था तो टाइम मेरे को नहीं पता, लेकिन रात के 12 बजे से ज़्यादा बज रहा था, इतना मेरे को। उनके पास वारंट था? वारंट नहीं था उनके पास। मैंने पूछने की कोशिश भी की उनसे कि किस ग्राउंड पे आप मेरे को उठा रहे हो, या मारा भी किस ग्राउंड? कहाँ मारा? यहाँ ये देखिए, ये मारा है। ये देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, अच्छा इधर भी मारा है, इधर भी। और हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो आपको छोड़े फिर कैसे, किस ग्राउंड पे? इन्होंने हमसे पैसे की मांग की, हालांकि मैं तो अंदर में, तो हमसे पैसा मांगा गया
और छोड़ने के बदले छोड़ने के बदले पैसा। तो कितना पैसा मांगा? 60,000 रुपया इसी के माध्यम से उनको दिया गया, 60,000 रुपया। फिर क्या कहें? यही है, हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, कामकाज करने वाले लोग हैं, मेहनत से पैसा कमाते हैं। हाँ, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जैसा ये थाना प्रभारी के रवैया से हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। हमारे परिवार को बार बार प्रताड़ित किया जाता है, घर पे जाके गाली दिया जाता है, और घर तोड़ देंगे, धमकी दिया जाता है, और ऐसा ऐसा गाली देता है कि हम बता नहीं सकते। और इस समस्या को देखते हुए, जैसे कि मैं 2 दिन पहले यहाँ आया हूँ, इस स्थिति को देखते हुए यहाँ पे मेरे को लगता है कि इससे अच्छा मर जाना, मैं आत्महत्या कर लूँ। मतलब ये ऐसी सिचुएशन है कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सरकार से क्या मांगा है? सरकार से हम यही मांगना चाहते हैं कि हमें इस ऑफिसर को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए और सस्पेंड किया जाए। हमें इंसाफ मिले, हम लोग दोषी नहीं हैं, हमें हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? धनेश्वर कुमार सिंह, घर बलवाटे। मेरा नाम धनेश्वर कुमार सिंह है, मैं बलवाटोल निवासी हूँ। और कुछ महीना पहले, 4-5 महीना पहले एक लूटपाट का घटना हुआ था तलवाही में, जिसमें साजिश के तहत मेरे भाई का नाम डालकर फंसाया जा रहा है। और उस चक्कर में कुछ महीना पहले, 2-3 महीना पहले मेरे भाई को उठाया, फिर कुछ दिन बाद मेरे पापा को और मेरे भाई को फिर उठाया, फिर उठा के मारपीट किया गया, और 2 दिन रखने के बाद पैसा लेके छोड़ा गया। उसके बाद मैं यहाँ पे जनवरी में यहाँ पे था, मैं जनवरी में यहाँ से चला गया था स्पेन। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। पैसा किसने लिया था? पैसा थाना प्रभारी प्रेमराज पुरुषोत्तम जी, इन्होंने पैसा लिया। रात को जब आया था ये लोग, रात को तो हम सोए हुए थे, तो मेरे को उस टाइम अचानक नींद से उठाया, और इस साइड इधर पूरा मारा हुआ है, यहाँ से अभी भी मेरे को दर्द हो रहा है। मेरे को डॉक्टर से भी दिखाना पड़ेगा, इतना इधर मारा हुआ है। ये वाला एरिया पूरा मैं गर्दन भी सीधा नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और उनको मैंने बोला भी था कि मेरे को यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो वो कह रहा है कि हम बोले कि इतना मारिएगा हम मर जाएंगे, तो कह रहा है कि मरना है मर जाओ, 1 आदमी कम हो जाएगा। ये भी मेरे को थाना प्रभारी बोला। क्या बोला? कि हम बोले सर इतना मारिएगा तो हम मर जाएंगे, तो बोला कि मरना है तो मर जाएगा तो 1 आदमी कम हो जाएगा, उससे क्या होगा, तो ऐसे हमको बोला। अच्छा, ये वो जो FIR हुआ है लूट कांड में, उसमें आपका भी नाम है? नहीं, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। और हम, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, नौकरी करता हूँ। लगभग 1 साल पे आया है? हाँ, लगभग 1 साल। मैं जनवरी में यहाँ से चला गया था, जनवरी के बाद मैं अभी आया। तो इनको बताया भी कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं काम करता हूँ, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा नौकरी चला जाएगा, तुमको कोई काम नहीं देगा, तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारे घर की कुर्ती जब्ती हो जाएगी, घर तोड़ देंगे। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी CBSE पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग KG से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग KG से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस, शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर
डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ी लाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ी लाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग इंडिया के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के रूप में नेता राजेंद्र प्रसाद को चयनित किया गया। इसको लेकर फुटपाथ विक्रेताओं के नेता को शामिल करने से मधुबनी के गांधी गुदरी बाजार में सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां उन्हें उपस्थित लोगों के द्वारा सम्मानित किया गया।
नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेडिंग इंडिया के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रूप में मधुबनी के फुटपाथ विक्रेताओं के नेता राजेंद्र प्रसाद को शामिल किया गया, जिसको लेकर फुटपाथ विक्रेता संघ मधुबनी और गरीब गुरबा अधिकार मंच संगठनों के द्वारा राजेंद्र प्रसाद नेताजी को नगर के गिलेशन दुर्गा मंदिर में गिलेशन गुदरी बाजार समिति व नगर के व्यवसायी वर्गों और फुटपाथ विक्रेताओं द्वारा दिन के 1 बजे सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सभी फुटपाथ विक्रेताओं और गिलेशन व्यवसायी द्वारा उन्हें बधाई और शुभकामना देते हुए पाग दुपट्टा माला पहनाकर स्वागत व सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मंच संचालन करते हुए नगर सेवक विजय घनश्याम ने कहा कि मधुबनी के लिए यह गौरव का विषय है कि समाज से गरीब गुरबा लोगों के हक को और अधिकार की बात करने वाली आवाज को नासवी में शामिल किया गया है। वहीं नेता राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि अब मधुबनी के साथ पूरा बिहार और देश के फुटपाथ विक्रेताओं के बेहतरी के लिए काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसे वह पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे। सम्मान कार्यक्रम में अशोक, कुशेश्वर, कमलदेव, जमुना, आनंदी, कमली, हीरा, मोहन, जीवच, धनदेव, मुसाई सहित सैकड़ों दुकानदारों और फुटपाथ विक्रेताओं की उपस्थिति दर्ज कराई। गरीब को देखने वाला नेता जी है, गरीब को बचाने वाला नेता जी है, सब अच्छा देखभाल, पैसा पर बिकने वाला नेता नहीं है, सबको गरीब को बचाते हैं, गरीब को रखते हैं, गरीब को सम्मान करते हैं, आपको देखो सम्मान सबको आता है। और मेरे लिए मेरा सभी एक समान लोग हैं, कोई छोटे भाई है, कोई संतान है, कोई बड़े भाई है, तो ये तमाम लोगों के लिए मुझे अब क्योंकि जो पद पर मुझे आप लोगों ने पहुंचाए हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे जो भेजा गया है, तो मेरा दायित्व और कर्तव्य होता है कि मैं पूरे देश में फुटपाथ दुकानदारों पर अगर किसी प्रकार का मुसीबत आता है तो एक कॉल करने से, अगर वहां से एक कॉल आता है तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य होता है कि वहां जाकर के दुकानदार की समस्याओं को सुनूं और वहां के स्थानीय प्रशासक या जिला पदाधिकारी या नगर निगम के पदाधिकारी जो है, या नगर परिषद के प्रशासनिक है, प्रशासनिक पदाधिकारी है, या नगर पंचायत के हमारे गिलेशन दुर्गा मंदिर में फुटकर विक्रेता संघ और गरीब गुरबा अधिकार मंच कृष्णा मंदिर परिवार के ओर से आदरणीय नेताजी को सम्मानित किया जा रहा है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ वेंडिंग ऑफ स्ट्रीट इंडिया में जो चुनाव किया गया है, जिसमें हमारे राजेंद्र प्रसाद जी को मधुबनी से चुना गया है, उनके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आगे क्या रणनीति है अब जितने भी हमारे मधुबनी जिला सहित पूरे बिहार में, देश में जो भी फुटकर विक्रेता हैं, उनका आवाज बुलंद करने का काम हमारे नेता राजेंद्र प्रसाद जी करेंगे और उनके हक और अधिकार की बात दिल्ली तक पहुंचाने का काम हमारे नेता राजेंद्र प्रसाद जी करेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के बिहार इंटर एजेंसी ग्रुप व यूनिसेफ के द्वारा जिला भर में कार्यरत सभी गैर सरकारी संगठन व डोनर की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस समन्वय बैठक में सभी संस्था के प्रधान व प्रतिनिधि ने अपने संस्था द्वारा जनहित में किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। बिहार इंटर एजेंसी ग्रुप यूनिसेफ द्वारा जिले में कार्यरत सभी गैर सरकारी संगठनों एवं डोनर एजेंसी की एक समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी संस्था के प्रधान एवं प्रतिनिधि ने अपने संस्था द्वारा जनहित में किए जाने वाले कार्यों को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया। जिला समन्वयक कमल कामत ने बताया कि इस बैठक का उद्देश्य जिले में कार्यरत संगठनों के बीच आपसी परिचय और संवाद की प्रक्रिया आरंभ करना,
संस्थाओं के क्रियाकलापों को एक मंच पर साझा करना, संस्थाओं की एक संयुक्त कार्य योजना तैयार करना, आवश्यकतानुसार सदस्य संस्थाओं के सदस्यों या कर्मियों की क्षमता वृद्धि करना और जिले में एक समन्वय कक्ष की स्थापना करना है। जिला पंचायत संसाधन केंद्र नगर भवन मधुबनी में आयोजित इस बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें संस्थाओं की प्रति माह नियमित बैठक आयोजित करना, संवाद की प्रक्रिया को जारी रखना, संस्थाओं की क्षमता वृद्धि के लिए निरंतर प्रयास करना, बाढ़ आपदा पूर्व तैयारी कार्य में जिला प्रशासन को सहयोग तथा अपनी भूमिका सुनिश्चित करना, संस्थाओं की रिसोर्स मैपिंग कर जमा करना, 20 जुलाई को संस्थाओं के वॉलंटियर का एनडीआरएफ व रेड क्रॉस टीम द्वारा लाइफ स्किल पर प्रशिक्षण करवाना, बाढ़ के पूर्व संयुक्त त्वरित आवश्यक आकलन के लिए बैठक आयोजित करना समेत कई निर्णय शामिल हैं। उपस्थित सभी संस्थाओं को कर कमेटी का सदस्य मानकर अन्य सभी संस्थाओं को बिहार इंटर एजेंसी ग्रुप मधुबनी का सदस्य मानना जैसे कई प्रमुख निर्णय लिए गए। इस अवसर पर खष्ठीनाथ झा अध्यक्ष ग्राम विकास परिषद रांची, वासुदेव मंडल सचिव जीपीएसवीएस, नरेंद्र कुमार सिंह ग्रामीण युवा ट्रस्ट एवं मिथिला कला विकास समिति के सचिव मनोज कुमार झा ने कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे, जिन्हें स्वीकार किया गया। अध्यक्षता खष्ठीनाथ झा द्वारा की गई। अपने अध्यक्षीय संबोधन में खष्ठीनाथ ने सबका आभार प्रकट करते हुए कहा कि उनकी संस्था परिसर सदैव इस तरह की बैठकों के लिए उपलब्ध रहेगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के पाली मोहन पंचायत से खबर सामने आ रही है, जहां साफ सफाई के फेज 2 के अंतर्गत मुखिया पति कुसेराम स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ सफाई करने मजदूरों के साथ पहुंचे, लेकिन उन साफ सफाई के जगहों पर उन्होंने 3 जीवित पेड़ काट दिए, जिसके बाद ग्रामीणों को इसकी जानकारी हुई तो ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। इस बाबत जब मुखिया पति से पूछा गया तो उन्होंने इन सारे आरोप को निराधार बताते हुए बताया कि साफ सफाई के दरमियान मजदूरों के द्वारा कुछ पेड़ों की टहनियां काटी गई है। लेकिन इसी बात को लेकर ग्रामीण जिद पे अड़े रहे और उन्होंने कहा कि वरीय अधिकारी खुद स्थल पर पहुंचकर जांच करें, जहां यह साबित हो जाएगा कि 3 जीवित पेड़ काटे गए हैं, वो भी जड़ से, जिसका प्रमाण अभी भी सामने है। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के पंचायत पाली मोहन के मुखिया पति कुशेराम स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पंचायत स्तर पर चयनित भूखंड पर मजदूरों के साथ साफ सफाई करने पहुंचे। इस भूखंड का चयन अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहण इकाई के लिए प्रस्तावित है। साफ सफाई के दौरान ग्रामीणों ने देखा कि मुखिया पति 3 जीवित पेड़ को कटवा रहे हैं। पेड़ कटे देख ग्रामीण भूखंड पर एकत्रित होकर विरोध करने लगे। ग्रामीणों ने कटे हुए पेड़ को ले जाने से मना किया तो एक मजदूर ने ग्रामीणों को बताया कि मुखिया पति ने कटे हुए पेड़ को बेच दिया है। मजदूर के बात सुनते ग्रामीण आग बबूला हो गए। ग्रामीणों के उग्र रूप को देख मुखिया व साफ सफाई कर रहे मजदूर भाग निकले। इसके बाद ग्रामीणों ने पेड़ काटे जाने की शिकायत वरीय अधिकारियों को दी। कलवाही के सीओ रसिकलाल टुडू ने कहा कि साफ सफाई का निर्देश दिया गया था, लेकिन किसी भी पेड़ को क्षति पहुंचाने का आदेश नहीं था। अगर मुखिया पति की मौजूदगी में पेड़ कटा है तो उसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी और दोष सिद्ध होने पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई व प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहण इकाई का चयन भी गलत तरीके से कर लिया गया है। इकाई का निर्माण वैसे स्थान पर करना है जहां आबादी न हो, लेकिन वर्तमान में जिस भूखंड का चयन किया गया है उसके पास ही नव निर्वाचित आईटीआई कॉलेज संचालित हो रहा है, जहां राज्य भर से छात्र पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ठीक उसी के समीप इकाई का स्थापना कैसे किया जा रहा है। वहीं मुखियापति कुशेराम ने बताया कि साफ सफाई के दौरान मजदूरों ने कुछ पेड़ों की टहनियों को काट दिया था। उस पर ग्रामीण पेड़ काटने का आरोप लगाते हुए आ गए। ग्रामीणों के उग्र रूप को देखते हुए वे मजदूरों के साथ वापस लौट आए। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि 3 पेड़ का जड़ अभी काटा गया है। पेड़ के जड़ों को देखकर ही विरोध किया गया है। टहनियों की कटनी पर ग्रामीण क्यों विरोध करते। ग्रामीणों ने मांग किया कि वरीय अधिकारी स्थल निरीक्षण कर स्वयं कटे हुए पेड़ का जड़ देखकर कानूनी कार्रवाई करे। डीडीसी विशाल राज ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक टीम गठित कर निरीक्षण करवाया जाएगा। पेड़ काटना कानूनन अपराध है, इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उन लोगों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। हरलाखी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 17 बोतल शराब समेत एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
हरलाखी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 17 बोतल शराब समेत एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार धंधेबाज की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के नहरनिया गांव निवासी पूरन मंडल के रूप में किया गया है। जानकारी के अनुसार घर में शराब रखकर बेचने की प्राप्त सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष के निर्देश पर SIRP प्रसाद दलबल के साथ मौके पर पहुंची, जहां छापेमारी के क्रम में 17 बोतल शराब बरामद हुआ, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उस धंधेबाज को गिरफ्तार किया। इस बाबत थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बाबूवरी थाना क्षेत्र के एक गांव से बीते 21 जुलाई को एक नाबालिग लड़की के अपहरण होने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर अपहृता की मां ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस अनुसंधान में जुट गई है। बाबूवरी थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने का मामला प्रकाश में आया है। इस बाबत अपहृत लड़की की मां के द्वारा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि बीते 21 जुलाई रात से ही लड़की घर से गायब है। खोजबीन के क्रम में जानकारी मिली कि बड़ुआर गांव के कैलू सहनी के पुत्र रोशन कुमार सहनी शादी के नियत से नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बाबूवरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। डेन केबल नेटवर्क के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आप देश के 9 मंदिरों से सीधा प्रसारण देख सकते हैं, जिसमें मथुरा वृंदावन का इस्कॉन मंदिर, कर्नाटक का उडुपी कृष्ण मंदिर, महाराष्ट्र से महालक्ष्मी अंबाबाई, महाराष्ट्र का विट्ठल रुक्मिणी, महाराष्ट्र तुलजापुर से तुलजा भवानी, राजस्थान जयपुर से गोविंद देव जी, पटना बिहार से हनुमान महावीर, खंडवा महाराष्ट्र से ओमकारेश्वर मंदिर और पुणे महाराष्ट्र से दगड़ू सेठ गणपति शामिल है। कौन से मंदिर का प्रसारण कौन से चैनल पर होगा, यह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया अपने डेन केबल के प्रतिनिधि से संपर्क करें। मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस जनों के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शहर भर में प्रतिरोध मार्च निकाला गया और उसके बाद थाना चौक पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी के द्वारा देश में बढ़ती कमर तोड़ महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, घटती नौकरी, गिरती अर्थव्यवस्था, देश में चीनी घुसपैठ, अग्निवीर व मोदी सरकार के इशारों पर विरोधी दलों के नेताओं को ईडी द्वारा अपमानित, प्रताड़ित व बदनाम करने के खिलाफ कोर्ट कैंपस स्थित जिला कार्यालय से जिलाध्यक्ष प्रोफेसर शीतलांबर झा के नेतृत्व में शहर में प्रदर्शन कर व्यस्ततम थाना चौक पर सैकड़ों कांग्रेस जनों के साथ केंद्र सरकार का पुतला दहन कर जोरदार नारेबाजी कर विरोध प्रकट किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त कर सांसद में देश के ज्वलंत मुद्दों पर विपक्षी दलों के नेताओं से बात व आवाज तक उठाने पर रोक लगा दी गई है। देश की आम आवाम महंगाई व बेरोजगारी से त्रस्त है। कार्यक्रम में विजय कुमार राउत, मनोज कुमार मिश्र, शब्बीर अहमद, कृष्ण कुमार झा, हिमांशु, नबल किशोर, उपेंद्र, कलिशचंद्र, कौशल किशोर, सत्येंद्र, शिवचंद्र समेत सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। करके और देश के अंदर जो चाइना द्वारा लगातार घुसपैठ करके अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न गांव में बंकर बनाने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर और सदन के बाहर इन तमाम मुद्दों पर में आवाज देती रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आज 2 महीना से पिछले महीना से ही मोदी सरकार के इशारा पे हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को लगातार अपमानित, प्रताड़ित और बदनाम करने के लिए ईडी को आगे करके पूछताछ करने का षड्यंत्र कर रही है। देश के लोग जानते हैं, जो एक मुद्दा है नेशनल हेराल्ड के मामले में जो पूछताछ का नौटंकी केंद्र सरकार करवा रही है, वह मात्र एक मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। आपको जान के ताज्जुब होगा, जो मोदी सरकार में ही 2015 में ईडी ने इस केस को, इस फाइल को बंद कर दिया था। इसलिए बंद किया था जो जांच करके ईडी ने देख लिया था जिसमें कुछ रह नहीं गया, कुछ है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। विगत दिनों यूपी के बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हुए सड़क दुर्घटना में मधुबनी जिला के 4 मजदूरों की मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर जिला पदाधिकारी खुद पल पल की गतिविधियों पर नजर बनाए रखे थे। बहरहाल उन 4 मृतकों का शरीर मधुबनी पहुंच गया, जिसके पोस्टमार्टम के बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया है। वह इस मामले में जिला पदाधिकारी ने बताया है कि मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख का मुआवजा जल्द ही दिया जाएगा। बाराबंकी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हुई सड़क दुर्घटना में मधुबनी जिले के सभी 4 मृतक के पार्थिव शरीर को उनके घर तक पहुंचाया गया।
जिला प्रशासन द्वारा गठित 4 टीम, जिससे संबंधित प्रखंड के सीओ व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी थे, उन्होंने मृतकों के घर पर उनके पार्थिव शरीर को उनके निकटतम परिजनों को सौंपा। गौरतलब है कि जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा सुबह घटना के बाद से ही स्वयं पल-पल की गतिविधियों पर नजर रखे थे। उन्होंने पंडौल के अंचलाधिकारी को यूपी के सीमा पर भेजा व संबंधित सीओ व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को मृतकों के पार्थिव शरीर को सम्मान के साथ उनके घर तक पहुंचाने की जवाबदेही सौंपी। उन्होंने इस घटना में मृत लोगों के शोक संतप्त परिवारों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की और कहा कि दुख की इस घड़ी में जिला प्रशासन उनके साथ खड़ी है। गौरतलब है कि सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही बस उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिला के लोनी कटरा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के पास पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 25 जुलाई को दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें मधुबनी जिले के 4 व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी। जिलाधिकारी बाराबंकी से प्राप्त मृतकों के नाम में मधेपुर अंचल के शिवधारी सदाई, फुलपरास के चेत नारायण झा, खुटौना के शमसुद्दीन व बेनीपट्टी के सुबोध मुखिया शामिल है। शीघ्र ही सभी मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए दी जाएगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के 50वीं वर्षगांठ पर विश्वविद्यालय के द्वारा स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। जयनगर अनुमंडल स्थित डीवी कॉलेज में स्वर्ण जयंती समारोह 5 दिवसीय मनाया जा रहा है, जिसमें कार्यक्रम के तीसरे दिन भाषण व निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें कई छात्र छात्राओं ने भाग लिया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर अनुमंडल के जयनगर स्थित डीवी कॉलेज द्वारा 5 दिवसीय स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस क्रम में समारोह के तृतीय दिन भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संयोजक बुद्धदेव प्रसाद सिंह ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि नारी सशक्तिकरण के बगैर सतत विकास की कल्पना असंभव है। वर्तमान समय में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं के योगदान के बिना सफलता का मिसाल कायम करना संभव है। समारोह के सहसंयोजक ओम कुमार सिंह ने बताया कि समारोह के अंतिम दिन खेलकूद, दौड़, ऊंची कूद, भाषण प्रतियोगिता, निबंध सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मोहम्मद मिन्हाजुद्दीन ने किया। इस दौरान मुख्य रूप से डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह, डॉक्टर मोहम्मद मिन्हाजुद्दीन, ओम कुमार सिंह, सोनू शंकर, रवन ठाकुर, परशुराम सिंह, मधुरंजन, सोनू शंकर, कृष्णदत्त प्रतिहस्त, डॉक्टर आनंदराज, कोमल कुमारी, स्वीटी, जूही, आरती, अंशिका समेत दर्जनों शिक्षक और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर के पूर्व प्रमुख सह रिटायर शिक्षक ने मधुबनी के जिला पदाधिकारी को आवेदन देकर शिक्षकों की समस्याओं की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है। पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने डीएम को आवेदन देकर कहा है कि सेवा काल में असामयिक निधन हुए शिक्षकों के आश्रितों को सरकारी सेवा में लेने की मांग पर जल्द ही प्रशासन ध्यान दे, जिस ओर प्रशासन के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। सेवा काल में असामयिक निधन हुए शिक्षकों के आश्रितों को सरकारी सेवा में लेने की मांग मधवापुर के पूर्व प्रमुख सह रिटायर शिक्षक रत्नेश्वर ठाकुर ने डीएम से की है। इस दिशा में विभागीय लापरवाही की ओर उन्होंने जिला प्रशासन का ध्यान दिलाया है। मृत शिक्षकों के परिवारजनों की शिकायत को लंबे समय से शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा दरकिनार किए जाने की बात उन्होंने कही। पूर्व प्रमुख ने बताया कि आश्रित आवेदकों को अधिकारियों ने कभी सरकार का आदेश अप्राप्त होने तो कभी कोर्ट का मामला लंबित होने की बात बताई, लेकिन अब वो सारी बाधाएं हट गई, जिन कारणों से आश्रितों को अपना हक लेने के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी। अनुकंपा के आधार पर सेवा लेने का आदेश मिलने के बाद भी आश्रितों को अपना अधिकार लेने के लिए भटकना पड़ रहा है। इसलिए इस फाइल में रुचि लेकर पीड़ितों को सरकारी सेवा में लेने की पहल शुरू करने का आग्रह पूर्व प्रमुख ने डीएम से किया है। जिला पदाधिकारी महोदय मधुबनी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी जी मधुबनी का ध्यान उन बेसहारा आश्रितों और पीड़ितों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जिनके पिता या पति
विभिन्न नौकरी में, सेवा अवधि में असामयिक मृत्यु को प्राप्त हो गए। आज तक अनुकंपा के आधार पर उनकी बहाली नहीं हो सकी। कभी सरकार का बहाना बनाकर, कभी माननीय उच्च न्यायालय का पत्र दिखाकर उनके न्यायोचित हक से रोका गया। आज सभी बाधाएं दूर हो चुकी है, पैनल तैयार है। बावजूद इसके उन आश्रितों को नियुक्ति पत्र पर ग्रहण लगा हुआ है। मैं जिला पदाधिकारी महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप स्वयं इस पुण्य कार्य में हस्तक्षेप कर उन बेसहारा आश्रितों को न्यायिक हक दिलाने की कृपा करें। धन्यवाद। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आपने पागलपन का दौरा पड़ते हुए कई मरीजों को देखा होगा, लेकिन तब क्या जब एक विद्यालय का शिक्षक विद्यालय अवधि में मानसिक संतुलन खो दे। हम बात कर रहे हैं हरलाखी प्रखंड के रेरियाही गांव के प्राथमिक विद्यालय की, जहां एक शिक्षक ने मानसिक संतुलन खो देने पर विद्यालय के सभी बच्चों को एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला जड़ दिया। बच्चों के चीखने चिल्लाने पर जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बच्चों को निकालने का प्रयास किया तो उस शिक्षक ने ग्रामीणों के साथ मारपीट कर उन्हें जख्मी कर दिया। जब ग्रामीणों से विरोध किया गया तो शिक्षक विद्यालय के बगल के एक तालाब में कूद गया और तकरीबन 2 घंटे तक उसी तालाब में रहते हुए हाई वोल्टेज ड्रामा किया। इस दौरान उन्होंने पूरे ग्रामीणों को जमकर गालियां दी। हालांकि 2 घंटे के बाद जब शिक्षक थोड़ा सामान्य हुआ तो ग्रामीणों व शिक्षक के परिजनों के काफी मशक्कत के बाद रस्सी से बांधकर उस शिक्षक को तालाब से निकालकर किसी भी तरीके से एक 4 चक्के वाहन पर बैठाकर उसे घर भेजा गया। वहीं इस घटना के बाद से ग्रामीणों में काफी दहशत का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ घायल ग्रामीण इलाजरत हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक शिक्षक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाए उसे किसी भी विद्यालय में पदस्थापित नहीं किया जाए। आइए हम आपको डे न्यूज पर विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। हरलाखी थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय रेरियाही के शिक्षक ने मानसिक संतुलन खोने पर करीब आधा दर्जन लोगों के साथ मारपीट कर जख्मी करने के बाद तालाब में कूद गया। इस पागल शिक्षक ने करीब 5 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा करता रहा, जिसको देखने सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ी रही। जानकारी देते हुए ग्रामीण राजन महतो ने बताया कि कौवाहा बरही पंचायत के बड़ही गांव निवासी सुनील कुमार साह रेरियाही प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक है। उस विद्यालय में मंगलवार को अकेले ही उपस्थित हुए थे, बाकी एचएम समेत दोनों शिक्षिका अनुपस्थित थी। इसी दौरान शिक्षक सुनील का अचानक मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वह पागल हो गए। इस स्थिति में सभी बच्चों को विद्यालय में बंद कर दिया। इधर बच्चों की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर जब ग्रामीण परमशीला, रामचंद्र, जितेंद्र, निर्मला, मोहन समेत कई लोग दौड़े और जैसे ही विद्यालय को खोला तो अचानक उस शिक्षक ने बगल से बांस बल्ला उठाकर सभी को बारी बारी से मारपीट कर जख्मी कर दिया। गनीमत रही कि मारपीट होता देख सभी बच्चे अपने अपने घर भाग गए। इधर घटना की खबर महज कुछ ही देर में पूरे गांव में आग की तरफ फैल गई। जब ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हुआ तो वह शिक्षक स्कूल के बगल के तालाब में छलांग लगा दिया और बीच तालाब में जाकर पूरे ग्रामीणों को गालियां देना शुरू कर दी। इस मामले की सूचना मिलते ही शिक्षक के माता पिता व ग्रामीण मौके पर पहुंचे। इस दौरान परिजनों के द्वारा उन्हें तालाब से बाहर निकलने बोला जा रहा था, लेकिन मानसिक रूप से बीमार शिक्षक किसी का कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। करीब 2 घंटे तालाब में रहने के बाद जब शिक्षक की स्थिति कुछ सामान्य देखी गई तो उसके बाद ग्रामीणों ने हिम्मत जुटाई और तालाब में जाकर ग्रामीण व परिजन रस्सी से बांधकर काफी मशक्कत के बाद उसे तालाब से बाहर निकाला। उसके बाद किसी तरह 4 पहिया गाड़ी में बैठाकर परिजनों के द्वारा घर ले जाया गया। गौरतलब है कि पहले भी कई बार उस शिक्षक का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। वहीं दूसरी तरफ सभी जख्मियों का इलाज स्थानीय क्लिनिक में कराया गया। इस मामले को लेकर ग्रामीणों में काफी दहशत है। ग्रामीण रामचंद्र महतो, राजेंद्र, मोहन, जितेंद्र, रामलाल, सुभाष, राजकुमार, उपेंद्र, वृजनंदन, भरत, मीना समेत दर्जनों ग्रामीणों ने उस शिक्षक को समुचित इलाज के बाद ही किसी विद्यालय में पदस्थापित करने की मांग विभागीय पदाधिकारी से की है,
ताकि ग्रामीणों व छात्रों के साथ किसी प्रकार की अनहोनी घटना न हो। तब धिया पुता के खिहारे लगल, गोर लगबे चलिए, थूक धर के थू थू कर अल्लाह तक लेना लेप दे छलिए वो मास्टर कह दे चले एना लिप दे चले लात लके। तो हम ना गेर के देखले सन तो ये देखो ना केना करिए, देखो ना केना करिए। तो कोई भाग साल पागल हुई भाग नहीं जो तो चल लिया सन तो खाई चले, हम खाई चले लिया। तो मंगला के हम का देखलिए, मंगला देखने से मास्टर पागल हो गल है, से देखने केना करी है। तो वो लिया तो फिर जाए चले, हम कहले नहीं जाओ, कहूँ मारा तो के नहीं जाओ। तो वो नहीं गेलिए, घुर गेलिए। तो बोढ़ा वाली गेलिए पोता के लावे, तो बैठल तो कथी चूड़ी लौटी के कथी सब पूछल या नहीं, तो कहल नहीं कि मारे लगे मुका लगा मारल के बोढ़ा वाली भगलिए कनिते घरे। वो मास्टरों खेल के सब भाई गलिया। तो हम बैठ के खाए लगलिया। तो मास्टर घूर के फिर बैठ की भीड़ टूटी हुई क्या मामला है? ये स्कूल के प्राथमिक विद्यालय रियाही के मास्टर जो है कि दिमाग एकर खराब हो गए, ये बिना मतलब के सबके माँ बहन के गायर पड़ी है। आ जरा पर अभी तक पीट 4 आदमी के लगभग पीट दिल के आ पोखर में हेले। माए बाबू के सब फोन के लिए, परिवार के सब लोग आये। कौन सी स्कूल की टीचर है? प्राथमिक विद्यालय रियाही से भेल है। फिर टीचर है तो फिर इसका दिमागी संतुलन कैसे खराब हो जाएगा? अभी तो परिवार के लोग बताते, लेकिन हम तो जहाँ तक बुझे कि दिमाग संतुलन गड़बड़ाए है। आप पीने पानी में से निकल तब ना। उसका मामला जाँच का है क्या? हाँ, वो तो जाँच के विषय। फिर भी एक सरकारी टीचर होकर इस तरीके से करना, एक तरफ छात्रों के भविष्य के करते हैं। ये तो जैसे मतलब रोड पर पागल जी का सबके मारले घूमे है। अब हम सब नहीं कुछ कह रहा चीज मतलब हो सके मास्टर है उल्टा मुकदमा फिर हमरे सब ग्रामीण पर ला देते। तो तै द्वारा हम सब कुछ नहीं कहे, पोखरी में हेल माँ बाबू सब गाँव के लोग आये निकाली निकलबे नहीं करी, मुकरो सब मारी सब उल्टा। कितने घंटा से पानी में हिल रहा होगा? लगभग 1.5 पौने 2 घंटा हो गए पानी में अपना हिल रहा है। हाँ, हिल रहा है। फोन हो गए, अभी तक नहीं पहुँच लिए। प्रशासन भी नहीं थे पूछा? नहीं, अभी तक। क्या नाम हुआ आपका? ब्रिजनंदन महतो। घर कहाँ हुआ आपका? रेडिया ही। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। विभाग के द्वारा प्रशासक की जिम्मेवारी पहले डीएम यानी कि जिला पदाधिकारी को थी। गौरतलब है कि जिला पदाधिकारी के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के कारण लगातार कार्यों में कमी की शिकायत आ रही थी, जिसके बाद प्रशासक की जिम्मेवारी अस्थायी नगर आयुक्त को दे दी गई है। अब विभाग के द्वारा कार्य संस्कृति में भी बदलाव होगा। वहीं दूसरी तरफ मधुबनी में स्थायी नगर आयुक्त अनिल कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया है। नगर निगम की कार्य संस्कृति में व्यापक बदलाव होगा। कार्यालय से लेकर फील्ड तक के कार्यों को व्यवस्थित किया जा सकेगा। इसकी राह में आने वाली बाधा को खत्म कर इसकी प्रक्रिया तेज की जाएगी। इसके लिए नगर विकास व आवास विभाग ने ठोस पहल शुरू कर दी है। विभाग ने निगम के आयुक्त को प्रशासक की भी जिम्मेवारी दे दिया है। इससे पहले डीएम को प्रशासक का दायित्व मिला था। बोर्ड भंग होने के बाद डीएम को इसकी जिम्मेवारी मिली थी। इनमें ही सशक्त और बोर्ड दोनों की सख्ती निहित किया गया था, लेकिन हर स्थानों पर डीएम को कार्यों के बोझ के कारण कार्य प्रभावित होने की शिकायत लगातार मिल रही थी। लेकिन अब आयुक्त को ही प्रशासक का दायित्व मिलने से यह समस्या नहीं रहेगी। लाभुक आधारित योजना के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। साथ ही योजनाओं और साफ सफाई की समस्याओं का त्वरित निष्पादन संभव हो पाएगा। नगर निगम बनने के बाद से यहां पर स्थायी नगर आयुक्त के पद पर किसी पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं हो पाई थी। सदर डीसीएलआर को प्रभारी नगर आयुक्त के रूप में पिछले साल मई माह में दायित्व सौंपा गया था। अब विभाग ने अस्थायी नगर आयुक्त को यहां पर पदस्थापित कर दिया है। बुधवार को नए आयुक्त अनिल कुमार चौधरी ने अपना कार्यभार संभाल लिया। इस दौरान उन्होंने प्रभारी आयुक्त राकेश कुमार से प्रभार ले लिया है। मौके पर सिटी मैनेजर राजमणि प्रसाद गुप्ता, पर्यावरण पदाधिकारी मनोज कुमार, सैनिटरी इंस्पेक्टर अनिल कुमार झा, सिटी मिशन मैनेजर आलोक कुमार मिश्र, मोहम्मद अरशद, सीओ पंकज कुमार मिश्रा, शिव नारायण राम, निवर्तमान सशक्त स्थायी समिति सदस्य मनीष कुमार सिंह, उमेश प्रसाद, धर्मवीर प्रसाद, समाज सेवी मोहम्मद शाहजहां, अमित कुमार, बजरंग महतो, भोला कुमार सहित कार्यालय के सभी कर्मी उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। विगत दिनों डी न्यूज पर हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार पटना में एक व्यक्ति डीवाईएसपी की वर्दी पहनकर फर्जी पुलिस वाला बनकर घूम रहा था, जिसकी पहचान मधुबनी जिला के अंधरामठ थाना क्षेत्र निवासी विजय कुमार भारती के रूप में हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार फिर ऐसा मामला अंधरामठ थाना क्षेत्र से सामने आया है।
जहां अंधरामठ थाना की पुलिस ने 7 व्यक्तियों को फर्जी सीआईडी के तौर पर गिरफ्तार किया है। आइए हम आपको डन न्यूज पर दिखाते हैं विस्तार से ये पूरी खबर। मधुबनी जिला के अंधरामठ थाना के गढ़िया गांव से जीवच प्रसाद शाह के पुत्र शीतल प्रसाद शाह ने अंधरामठ थाना को आवेदन देकर 7 लोगों के फर्जी सीआईडी होने की बात बताई है। आवेदन में उन्होंने बताया है कि बीते 25 जुलाई को तकरीबन 8:30 बजे वह अपने किराना दुकान पर बैठे थे। उसी समय 4 चक्का वाहन उसके घर के पास दुकान के आगे रुकी। उस गाड़ी में से 3 व्यक्ति उतरे और उसके दुकान पर आकर बोले कि तुम गांजा बेचते हो। जब शीतल प्रसाद शाह ने इस बात के लिए मना किया तो उस तीनों व्यक्ति के द्वारा जबरन शीतल प्रसाद को पकड़ लिया गया और उसके बाद गाड़ी से 3 अन्य व्यक्ति बाहर निकले। इस दौरान उसके साथ मारपीट की गई। मौके से शीतल प्रसाद किसी भी प्रकार से अपनी जान बचाकर भागा। इस घटना के बाद दुकान के गल्ला में रखे तकरीबन 17,000 रुपए, एक चांदी का सिकरी व किराना दुकान के कई सामान लेकर वह सभी चंपत हो गए। अगले दिन 26 जुलाई को समय करीब 7:30 बजे शीतल प्रसाद शाह की पत्नी जब डकही चौक पर सामान लेने गई तो उन सभी व्यक्ति को डकही चौक पर देखा। तब वह बोलने लगी कि वह सभी व्यक्ति ने जो अपना पता बताया था कि वह पुलिस हैं, वह यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इस बात को लेकर उन 7 आदमी ने अभद्रता पूर्वक व्यवहार करना शुरू किया, जिस पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए। ग्रामीण के इकट्ठा होने के बाद शीतल प्रसाद शाह व उसकी पत्नी के द्वारा पूरी आप बीती सुनाई गई, जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा उसे पकड़ लिया गया। नाम पता पूछने पर पता चला कि व्यक्ति 29 वर्षीय जितेंद्र कुमार साफी, 19 वर्षीय अरुण कुमार साफी, 31 वर्षीय पंकज कुमार दास, 25 वर्षीय पुनीता कुमारी, 35 वर्षीय रोमांशु कुमार रंजन, 32 वर्षीय देवेंद्र प्रसाद यादव व 35 वर्षीय संतोष कुमार यादव हैं, जो सभी ललमनिया ओपी थाना लौकहा के घोर मोहना जिला मधुबनी के निवासी है। ग्रामीणों के सहयोग से सभी को पकड़कर उनके साथ एक 4 चक्का मारुति स्विफ्ट डिजायर बरामद किया गया। गौरतलब है कि उस 4 चक्का मारुति के बाहर करप्शन इंटेलिजेंस डिटेक्टिव मधुबनी का बोर्ड लगा हुआ था। उन सभी व्यक्ति को गाड़ी के साथ पकड़कर ग्रामीणों के द्वारा पुलिस के हवाले कर दिया गया। गौरतलब है कि यह फर्जीवाड़ा का खेल बीते 1 साल से चल रहा है। उनके पास से एक लेटर बरामद किया गया, जिस पर करप्शन इंटेलिजेंस डिटेक्टिव अपराध खुफिया जासूस के नाम से लिखा गया लेटर पत्र बरामद किया, जिसमें रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ रजिस्ट्रेशन नंबर भी अंकित था और यह लेटर पैड जिला पदाधिकारी के नाम था, जिसमें लिखा गया था कि मधुबनी जिला के बहुधा लोग शांतिप्रिय, बुद्धिजीवी, मेहनतकश, ईमानदार, क्रांतिकारी, दार्शनिक, न्यायप्रिय, लोकतंत्र के पोषक समर्थक व राष्ट्रीय एकता अखंडता के रक्षक रहे हैं। लेकिन कुछ ही मुट्ठी भर आपराधिक लोगों ने एवं कर्तव्यच्युत अफसरों पदाधिकारियों के कारण जिले के लोगों का अमन चैन छीनकर सुशासन राज की कायमता व टिकाऊ विकास में बाधा उत्पन्न हो रहा है। ये बातें हाल में हुए एक्सिस बैंक बाटा चौक के समीप लूट व हत्याकांड व शराबबंदी के बावजूद पंचायत चुनाव में कई स्थानों पर खुलेआम नोट व शराब का वितरण, अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होना, सूदखोरी, मुनाफाखोरी, कालाबाजारी, उपभोक्ता अधिकारों का हनन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार में अनियमितता जैसी कई घटनाओं से संपुष्ट हो जाती है। हर गली मोहल्ले अपने जासूसों द्वारा स्वच्छ मधुबनी, अपराध मुक्त मधुबनी, भ्रष्टाचार मुक्त मधुबनी बनाने के लक्ष्य हेतु हम लोगों ने अपराध व भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने जिले में युद्ध छेड़ दिया है। गौरतलब है कि यह लेटर पैड बरामद किया गया। उन 7 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन 7 व्यक्ति के पास से एक 4 चक्का मारुति स्विफ्ट डिजायर बरामद की गई, जिस पर करप्शन इंटेलिजेंस डिटेक्टिव का बोर्ड लगा हुआ था। वहीं एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। एक रियलमी व एक वीवो कंपनी का फोन बरामद किया गया। वहीं 6 आई कार्ड भी बरामद किया गया।
इस मामले को लेकर पूरे जिला भर में सनसनी फैल गई है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दिन न्यूज। नमस्कार।